In the last part of this video, we have developed the social planners functional for the optimization purposes. Therefore, finally we can write the functional in this form. E raised to power minus dt, where we have augmented the social planners function with factor ठीक है. This is done to show the importance of present over future such that all social losses are discounted to their present values via discounting factor रो. ठीक है, पर आपके माइंड में होगा कि डिस्काउंटिंग फैक्टर इस तरह से ही क्यों आया, वाई इजंट इट लाइक किसी और टर्म में क्यों नहीं है. ठीक है, वैसे छोटी सी डेरिवेशन है, साइड में बता देता हूँ कि नॉर्मली अमाउंट का फॉर्मूला क्या रहता है, 1 + r रेज़ टू पावर t. ठीक है, इफ़ कंपाउंडिंग इज डन n टाइम्स तो ये क्या हो जाता है, ठीक है, सॉरी अमाउंट. ठीक है, इफ़ n टेंड्स टू इन्फिनिटी तो आप लोग समझ गए होंगे ये क्या बन जाता है, e रेज़ टू पावर rt. ठीक है, वेयर 1 + 1/n रेज़ टू पावर n टेंड्स टू इन्फिनिटी बिकम्स e रेज़ टू पावर. ठीक है, तो यहाँ पे r है, यहाँ पे तो ये e रेज़ टू पावर r हो जाता है और t तो बाहर है ही है. ठीक है, तो ठीक है, अब अगर आपको ये क्या है, अमाउंट फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू दिस थिंग, कंपाउंडिंग इज डन ऑन कॉन्टिन्यूअस बेसिस. ठीक है, तो प्रेजेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, e रेज़ टू पावर. ठीक है, हमने यहाँ पे क्या लिखा है, ठीक है, यहाँ पे r की जगह पे हमने रो लिखा हुआ है. ठीक है, दैट इज़ द डिस्काउंटिंग फैक्टर. ठीक है, अब इस प्रॉब्लम को पूरा लिख लेते हैं. तो आप इसे लिख सकते हो, द प्रॉब्लम इज़, यहाँ पे चलो सब्जेक्ट टू पाई इक्वल टू पाई नॉट. ठीक है, एंड पाई ऑफ कैपिटल T इज़ इक्वल टू 0 वेयर पाई नॉट ग्रेटर देन 0 इज़ गिवन. ठीक है, तो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शनल क्या बन जाता है, फिर आप इसे लिख सकते हो, दैट इज़ पाई डैश ओवर बीटा j का स्क्वायर प्लस अल्फ़ा टाइम्स पाई डैश ओवर j प्लस पाई का स्क्वायर इंटू e रेज़ टू पावर माइनस रो t. e रेज़ टू पावर माइनस रो t, ये रो है. ठीक है, अब ऑयलर लैग्रांज इक्वेशन लिखते हैं. ऑयलर लैग्रांज
इक्वेशन, ठीक है, दैट इज एफ ऑफ पाई माइनस डी बाय डी टी ऑफ एफ पाई डैश। ठीक है, अब ये इन सारी टर्म्स, दोनों टर्म्स को एक के बाद एक कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एफ ऑफ पाई, ठीक है, इस पूरी प्रॉब्लम को 1 इसे 2 लिख देते हैं। ठीक है, ऑयलर लैग्रांज को चलो एक नंबर कर देते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन को। ठीक है, एफ ऑफ पाई क्या आ जाएगा, इसमें पाई नहीं है, फर्स्ट टर्म डजेंट हैव पाई। ठीक है, इसमें पाई नहीं है तो मैं इसे इस तरह से लिख लेता हूँ, अल्फ़ा टाइम्स 2 पाई डैश ओवर जे प्लस पहले 2, ठीक है, उसके बाद डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस थिंग दैट इज़ 1, तो ये क्या आ गया आपके पास 2 अल्फ़ा ई रेज़ टू पावर रो टी पाई डैश, ठीक है, दैट इज़ एफ ऑफ पाई। ठीक है, ये आ गया। अब एफ पाई डैश कैलकुलेट करते हैं, ये थोड़ा सा लेंदी है बट स्टिल कर लेंगे। ठीक है, पाई डैश में ये है कि ये दोनों टर्म्स में पाई आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2 पाई डैश ओवर बीटा जे, ठीक है, इनटू 2 माइनस 1 लिखना चाहो लिख सकते हो। ठीक है, पाई डैश का डिफ्रेंशिएशन तो ये यहाँ पे आ जाएगा बीटा जे प्लस 2 अल्फ़ा पाई डैश जे ओवर जे। ठीक है, फिर उसके बाद पाई डैश से डिफ्रेंशिएशन दैट इज़ 1 ओवर जे। ठीक है, ई रेज़ टू पावर माइनस रो टी एज इट इज़। ठीक है, 2 बाहर कॉमन कर लेते हैं, 2 बाहर किया तो हमारे पास क्या आ गया 2 ई रेज़ टू पावर माइनस रो टी पाई डैश ओवर बीटा बीटा दोनों का स्क्वायर। ठीक है, बीटा स्क्वायर जे स्क्वायर। ठीक है, प्लस अल्फ़ा ओवर जे पाई डैश ओवर जे प्लस पाई ठीक है, उसके बाद इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या वैल्यूज़ आ रही है। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, 2 ई रेज़ टू पावर रो टी प्लस पाई डैश कॉमन ले लेते हैं और फिर हमारे पास आएगा बीटा स्क्वायर जे स्क्वायर प्लस अल्फ़ा ओवर जे स्क्वायर प्लस अल्फ़ा ओवर जे इंटू पाई। ठीक है, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके 2 ई रेज़ टू पावर ई रो टी पाई डैश बीटा स्क्वायर जे स्क्वायर। ठीक है, 1 प्लस अल्फ़ा बीटा स्क्वायर, ठीक है, प्लस पाई अल्फ़ा ओवर जे। एक ही नोटेशन में रखते हैं कि जैसे पाई डैश यहाँ पे पहले लिखा और यहाँ पे ये पहले लिखा है। ठीक है, और ये बाहर आ चुका है। ठीक है, अब हमारा पर्पस क्या है कि टू डिफ्रेंशिएट दिस थिंग वंस अगेन। ठीक है, इसको दोबारा से डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, करें डिफ्रेंशिएट। ठीक है, तो एफ ऑफ पाई की वैल्यू और एफ पाई डैश की वैल्यू, एफ पाई डैश एफ पाई डैश, ठीक है, इन दोनों की वैल्यूज़ इक्वेशन नंबर 3 में पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉरी, अब एक चीज़ है आप लोग जानते ही हो बट हाँ नहीं सॉरी इसको पहले पुट करते हैं। ठीक है, तो 2 अल्फ़ा ई रेज़ टू पावर रो टी पाई डैश जे प्लस पाई माइनस डी बाई डी टी
2e रो टी 1 प्लस अल्फ़ा बीटा स्क्वायर जे स्क्वायर पाई डैश प्लस अल्फ़ा ओवर जे इंटू पाई इज़ इक्वल टू 0। 2 और 2 कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट में आपके पास क्या जाएगा, अल्फ़ा ओवर जे इंटू पाई डैश, ये ब्रैकेट्स एक्सपैंड करके, प्लस अल्फ़ा इंटू पाई इंटू ई रेज टू पावर माइनस रो टी, ठीक है। अब लिखते हैं नेक्स्ट टर्म्स को, अब ये डिफ्रेंसिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है। अब डिफ्रेंसिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, तो लेट्स सी कैसे ये एक्सपैंड करता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आ गया हमारे पास, दिस इंटायर टर्म, ठीक है। दिस इंटायर टर्म, कौन सी आपको विद दिस बोल रहा हूँ पर दिस इंटायर टर्म एज इट इज़ एंड देन डिफ्रेंसिएशन ऑफ दिस, ठीक है। उसके बाद दिस एज कॉमन एंड देन डिफ्रेंसिएशन ऑफ द सेकंड टर्म, ठीक है। तो ऐसे करते हैं, तो 2 और 2 पहले कैंसिल कर लो सो दैट आपको लोगों को कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। तो आप लोगों ने नेक्स्ट लिखा माइनस 1 प्लस अल्फ़ा बीटा स्क्वायर ओवर बीटा स्क्वायर जे स्क्वायर पाई डैश प्लस अल्फ़ा ओवर जे इंटू पाई ई रेज टू और माइनस रो टी इंटू माइनस रो, ठीक है। देन सेकेंड टर्म रो टी, ठीक है। अब उसको डिफ्रेंसिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा बीटा स्क्वायर जे स्क्वायर, ठीक है। अब ये इनसाइड टर्म की डिफ्रेंसिएशन, ये सारा कांस्टेंट, इसकी डिफ्रेंसिएशन पाई डबल डैश, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट अल्फ़ा ओवर जे इंटू पाई डैश, ठीक है, इक्वल टू 0। अब ये सारी टर्म्स में से ये तो बाहर कॉमन ले लेते हैं, प्लस अल्फ़ा पाई। अब ये कैलकुलेशन नेक्स्ट ध्यान से करना, ठीक है। ये माइनस और माइनस प्लस 1 प्लस अल्फ़ा बीटा स्क्वायर जे स्क्वायर पाई डैश प्लस अल्फ़ा ओवर जे इंटू पाई, ठीक है। ये सारे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है रो, ठीक है। कोई डाउट नहीं, ठीक है। उसके बाद हमने ये वाली टर्म कॉमन ली है, तो आपके पास नेक्स्ट क्या आ जाएगा, प्लस 1 प्लस अल्फ़ा बीटा स्क्वायर जे स्क्वायर पाई डबल डैश प्लस अल्फ़ा ओवर जे पाई डैश, ठीक है। अब इन दोनों के बाहर में आप यहाँ पे नोटिस करोगे देयर वाज अ नेगेटिव साइन, दिस वाज अ नेगेटिव साइन, तो ये दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगी, नेगेटिव। तो यहाँ पे ये दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगी, नेगेटिव, ठीक है। डिफरेंट कलर से लिखा है सो दैट आपको कैलकुलेशन थोड़ी इजीली दिख जाए, ठीक है। अब ये और ये कैंसिल, ठीक है, ये और ये कैंसिल हो गया। उसके बाद आप इसको दूसरी तरफ ले जाके, ठीक है, नेक्स्ट आप लिख सकते हो, पहले ना डबल डेरिवेटिव वाली टर्म को लिखते हैं, माइनस 1 प्लस अल्फ़ा बीटा स्क्वायर जे स्क्वायर पाई डबल डैश, ठीक है। एंड देन सेकेंडली आई विल राइट द टर्म दैट कंटेन्स पाई डैश ओनली। पाई डैश वाली टर्म कौन सी है, ये, और मल्टीप्लाइड विद रो, ठीक है, प्लस 1 प्लस अल्फ़ा बीटा स्क्वायर जे स्क्वायर, ठीक है, इंटू रो इंटू पाई डैश, ठीक, प्लस अब इसके साथ पाई है, ठीक है, और इस टर्म के साथ पाई है, तो आपके पास क्या, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा ओवर जे, सॉरी रो लिख लेते हैं पहले, रो और ये सारी टर्म के साथ है पाई इक्वल टू 0, ठीक है। अब एक काम करते हैं, बीटा स्क्वायर जे स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं एलसीएम में, ठीक है।
तो ये आपके पास क्या आ गया, माइनस अल्फ़ा बीटा स्क्वायर पाई डबल डैश प्लस 1 प्लस अल्फ़ा बीटा स्क्वायर रो पाई डैश। ठीक है, आप इसको सिंप्लीफाई करके देख सकते हो। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, बीटा स्क्वायर जे। ठीक है, बिकॉज इसके यहाँ पे सिर्फ जे है तो बीटा स्क्वायर जे स्क्वायर है, बीटा स्क्वायर सॉरी, तो ये यहाँ पे सिर्फ ये वाला फैक्टर आ जाएगा। यहाँ पे आ गया जे प्लस रो, ठीक है, इंटू अल्फ़ा इंटू पाई इक्वल टू 0। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके दूसरी तरफ ले जाओ और जो सारी इक्वेशन है उसको माइनस ऑफ डिवाइड बाय -1 प्लस अल्फ़ा बीटा स्क्वायर इसके साथ डिवाइड कर देते हैं। तो ये क्या आ गया, पाई डबल डैश माइनस रो पाई डैश माइनस अल्फ़ा बीटा स्क्वायर जे प्लस रो डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फ़ा बीटा स्क्वायर पाई इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये जो बड़ा सा आपको, कुछ बच्चे तो डर भी रहे होंगे, ये जिससे घबराहट सी हो रही है, ये जो कॉन्स्टेंट्स है, इनको हम एक बड़ा कांस्टेंट करके लिख देते हैं। ठीक है, दैट इज़, इसको लिख देते हैं ओमेगा, और जैसे भी आप इसको इंटरप्रेट करना चाहो। ठीक है, वेयर is equal to minus alpha beta square j plus rho divided by 1 plus alpha beta square। ठीक है, अब आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखो। अगेन इट इज़ ऑफ द फॉर्म, इट इज़ ऑफ द फॉर्म। वैसे एक चीज़ बता दूं, मेरी हैंड राइटिंग इतनी ख़राब नहीं है, बट ना टैब पे लिखते हुए समटाइम्स ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मेट है। तो इसका करेक्टरिस्टिक सोल्यूशन क्या आएगा, वाई सी इज़ इक्वल टू a1 ई रेस टू पावर r1 t प्लस a2 ई रेस टू पावर r2 t। ठीक है, वेयर r1 r2 इज़ इक्वल टू हाफ। ठीक है, रो प्लस माइनस रो स्क्वायर प्लस ये जो टाउ है बिग टाउ। ठीक है, ये आ गया। और उसके बाद एक चीज़ जो मुझे वैसे शो करनी है, चलो कोई नहीं, वो नेक्स्ट में आ जाएगा जब कॉन्स्टेंट्स लिखेंगे। फॉर टी इक्वल टू टी नॉट पाई इक्वल टू पाई नॉट सच दैट a1 प्लस a2 इज़ इक्वल टू पाई नॉट ठीक से लिखना चाहिए मुझे, पाई नॉट। ठीक है, फॉर t इक्वल टू कैपिटल T पाई इज़ इक्वल टू 0। तो ये क्या है, a1 ई रेस टू पावर r1 t a2 ई रेस टू पावर दिस थिंग इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप ये सेकेंड इक्वेशन से a1 इज इक्वल टू आ गया माइनस ऑफ ई माइनस a2 ई रेस्ट पावर r2 t डिवाइडेड बाय ई रेस्ट पावर r1 t, और ये आप यहाँ पे पुट कर दो। ठीक है, उसके बाद यू कैन सॉल्व फॉर कैपिटल A1 एंड कैपिटल A2। ठीक है, A1 की वैल्यू जब आपने पुट की तो आपके पास क्या आ गया, माइनस a2 ई रेस्ट पावर r2 t ई रेस्ट पावर r1 t प्लस a2 इज़ इक्वल टू पाई नॉट। ठीक है, अब ये आप a2 के लिए सॉल्व कर सकते हो। तो a2 कितना आ जाएगा आपके पास, आप इसको ना कैलकुलेशन सिंप्लीफाई कर लेना, मैं थोड़ा डायरेक्टली यहाँ पे लिख देता हूँ। r1 t इज़ इक्वल टू ई रेस टू पावर r1 t माइनस ई रेस टू पावर r2 t। उसके बाद आपने क्या करना है, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो सो दैट a1 आ जाएगा आपके पास माइनस ऑफ पाई नॉट ई रेस टू पावर r2 t। ठीक है,
डिवाइडेड बाय ई रेस्ट पावर r1t माइनस ई रेस्ट पावर r2t। ठीक है, अब आपके पास सॉल्यूशंस आ चुके हैं। अब सॉल्यूशन से पहले ना एक चीज़ ऑब्जर्व कर लेते हैं कि इनका प्रोबेबल साइन क्या होगा। ठीक है, ऑफ a1 व्हाट वुड बी साइन ऑफ a1 a2 एंड r1 r2। एक बार ये ऑब्जर्व कर लेते हैं, फिर इसकी समरी करके नेक्स्ट लेक्चर में कुछ वैल्यूज़ अज्यूम करके इसे देखेंगे, बिकॉज मैनी स्टूडेंट्स वुड बी थिंकिंग कि कितनी ज़्यादा कैलकुलेशन से बीच में कुछ स्टेप में मिस्टेक हो गया। ठीक है, बट ये है कि कुछ सिंप्लीफाइड क्वेश्चन और आर प्रोग्रामिंग में भी इसे देख लेंगे। ठीक है, अब आप एक चीज़ ऑब्जर्व करना कि r1 एंड r2 वर रिटन एज रो स्क्वायर प्लस 4 ये बिग टाउ। ठीक है, प्लस माइनस। अब आपको पता है कि रो इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, डिस्काउंटिंग फैक्टर हम इसको नेगेटिव तो नहीं लेते हैं। ठीक है, और ये है इसमें जो सारे कांस्टेंट्स हैं, सारे कांस्टेंट्स हैं वो हैं पॉजिटिव। ठीक है, तो ये वाला फैक्टर भी पॉजिटिव आया। ठीक है, अब सपोज r1 है जो ये वाला कि जब पॉजिटिव साइन है। ठीक है, और r2 है जब नेगेटिव साइन है। ठीक है, अब आप ध्यान से ऑब्जर्व करना कि क्या कहते हैं, सॉरी, कि रो प्लस 4 टाउ इज ग्रेटर देन रो स्क्वायर बिकॉज टाउ इज ग्रेटर देन ज़ीरो। ठीक है, इट मीन्स रो स्क्वायर प्लस 4 टाउ इज ग्रेटर देन रो। ठीक है, अब जहाँ पे ये दोनों पॉजिटिव हैं, ठीक है, तो r1 तो क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन ज़ीरो। और जहाँ पे, ठीक है, दिस फैक्टर इज़ ग्रेटर देन रो, यहाँ पे क्या है, रो माइनस दिस थिंग, दैट इज़ आप यहाँ पे कर सकते हो कि इसको मैं इस तरह से भी लिखूँ, रो इज़ लेस देन दिस थिंग, दैट इज़ रो माइनस, ठीक है, रो माइनस क्या कहते हैं उसे, आप इसका इम्प्लीकेशन ये ले सकते हो डायरेक्टली, दैट दिस थिंग इज़ नेगेटिव। ठीक है, r1 इज़ पॉजिटिव, r2 इज़ नेगेटिव। ठीक है, तो r2 अगर नेगेटिव है यहाँ पे, अब आप देखना कि a1 और a2 बोथ डिपेंड्स अपॉन r1 एंड r2। ठीक है, a1 एंड a2 बोथ डिपेंड अपॉन r1 एंड r2। ठीक है, सो एज r1 इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, r1 इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, तो a2 कितना आ गया, ग्रेटर देन ज़ीरो। ठीक है, एंड r2 इज़ लेस देन ज़ीरो। ठीक है, a1 इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, r2 इज़ लेस देन ज़ीरो, देयरफॉर a1 कम्स आउट टू बी नेगेटिव। ठीक है, तो एक सोल्यूशन जो है वो क्या कहते हैं उससे, इस तरह से फॉलो करेगा। ठीक है, सॉरी, एक सोल्यूशन जो है मतलब एक जो r1 है दैट इज़ लाइक पॉजिटिव, दूसरा है नेगेटिव, सो दैट जो नेट सोल्यूशन बनेगा, मैं आपको ना यहाँ पे ड्रॉ करके बता देता हूँ, जो नेट सोल्यूशन बनेगा दैट विल बी, सपोज ये पाई नॉट है, ये आपने कैपिटल टाइम t के बाद, ठीक है, तो ये इस तरह से कुछ बन जाएगा। ठीक है, दोनों सॉल्यूशंस में से, मतलब कि दोनों जो पार्ट ऑफ सॉल्यूशन है, सपोज़ ये यहाँ पे हमने a2 लिखा है, a2 इज़ पॉजिटिव। ठीक है, व्हेन टाइम t इज़ इक्वल टू ज़ीरो, तो एक दिस इज़ a2 e रेज़्ड पावर r2t, और a1 इज़ नेगेटिव, a1 इज़ नेगेटिव, इस
कोऑर्डिनेट सिस्टम में A1 इज़ नेगेटिव, तो ये इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। एंड दीज टू, यहाँ पे दीज टू विल बी मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, दिस थिंग इज़ A1 ER1T, ठीक है। और ये जो है ये आपका ऑप्टिमल पाथ है, दैट इज़ पाई स्टार ऑफ T इज इक्वल टू A1 E प्लस A2 E रेज टू पावर R2T, ठीक है। ये पूरा मैं समरी में लिख देता हूँ, सॉरी ये यहाँ पे तो आप समरी में लिख लो। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे कि इसमें ना कुछ वैल्यूज़ एज्यूम करके देखेंगे व्हाट इज़ द सोल्यूशन लुक्स लाइक, एंड सेकेंडली जब हम आर में ड्रॉ करते हैं तो फाइनल सोल्यूशन किस फॉर्म में आ जाता है। तो आप इसमें समरी करके लिख सकते हो, समरी ऑप्टिमल इन्फ्लेशन कंट्रोल is governed by a second order dynamic system producing a smooth gradual decline in inflation determined by structural parameters and policy preferences, ठीक है। स्ट्रक्चरल पैरामीटर्स क्या है, जो अल्फ़ा बीटा जे इनकी वैल्यूज़ हैं, ठीक है। पॉलिसी प्रेफरेंसेस मतलब कि आप अल्फ़ा की टर्म्स में किसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहते हो। अगर आपको इन्फ्लेशन को कम इंपॉर्टेंस देनी है तो 0.5 कर दो, अगर इन्फ्लेशन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है तो मोर देन 1 कर दो, ठीक है। लेट्स मीट इन द थर्ड पार्ट ऑफ दिस वीडियो, जिसमें हम कुछ वैल्यूज़ एज्यूम करके देखेंगे आर में ड्रॉ करके कि हाउ द सोल्यूशन लुक्स लाइक, और एक बार नोटबुक पे भी सॉल्व करके देख लेंगे। थैंक यू।